जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि के मामले में दोनों नेताओं ने अलग अलग ट्रायल चलाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है और जस्टिस एमआर मेंगड़े की एकल पीठ ने साफ कहा है कि दोनों के बयान एक ही उद्देश्य और घटनाक्रम से जुड़े हैं, इसलिए ट्रायल संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। ये ट्रायल अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ में मानहानि के मुकदमे को लेकर के चल रहा है। दोस्तों, यह फैसला आम आदमी पार्टी की घटिया राजनीति को पूरी तरह से एक्सपोज करता है, जहां पर वो बिना सबूतों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं। और दोस्तों, जब कानून की मार पड़ती है तो बचने की कोशिश करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की यह हरकत न केवल लोकतंत्र को कलंकित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति सिर्फ झूठ और आरोपों पर टिकी है। पूरा देश अब आम आदमी पार्टी की इस नीचता पर थूक रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री मामले में उनकी झूठी बयानबाजी अब कानूनी जाल में फंस चुकी है। दोस्तों, ये विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़ा है, जिसे आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की। अप्रैल 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। इसी फैसले के बाद में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने शिकायत दर्ज करवाई अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ में, जिसमें सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि इन बयानों से यूनिवर्सिटी की छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कहां यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा या फिर उसके सम्मान की पड़ी है। उन्हें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति चमकानी थी। केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी बताते हुए यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया था, जो पूरी तरह से आधारहीन था। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज हुआ इन दोनों के खिलाफ में और दोनों को समन भी जारी किए गए। आम आदमी पार्टी की हरकत उनकी घटिया राजनीति का क्लासिक उदाहरण है। वो प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ में कोई भी मुद्दा उठाकर के सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों, जब सबूत मांगे जाते हैं तो मुंह छिपाते हुए बिल में छिप जाते हैं चूहे की तरह। दोस्तों, ये मामला दिखाता है कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, बल्कि झूठी अफवाहों से वोट बटोरने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल, जो खुद को ईमानदारी का तमगा पहनाने की कोशिश करते रहे हैं, उनके ऊपर अब कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और अब मानहानि के आरोपी भी बन चुके हैं। ये उनकी दोहरी नैतिकता को उजागर करता है। गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस एमआर मेंगड़े की बेंच ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। दोनों ने दावा किया है कि उनके बयान अलग अलग तारीखों पर दिए गए, इसलिए ट्रायल भी अलग अलग चलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों के बयान एक ही उद्देश्य और एक ही घटनाक्रम से जुड़े हैं, यानी कि पीएम मोदी की डिग्री को लेकर के जो आधारहीन बयान दिए, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों ही एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य भी हैं और उनकी कार्रवाई एक ही उद्देश्य से जुड़ी हुई लगती है। दोस्तों, ये पूरा मामला एक ही लेन देन का हिस्सा है। ट्रायल कोर्ट और सिटी सेशंस कोर्ट ने पहले ही प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला पाया था। सेशंस कोर्ट ने 15 दिसंबर 2025 को कहा था कि दोनों के बयान एक ही घटनाक्रम से जुड़े हैं। हाई कोर्ट ने भी इन आधारों से सहमति जताई और अपील को बेकार बताते हुए केजरीवाल और संजय सिंह को झटका देते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला आम आदमी पार्टी के लिए करारा झटका है, क्योंकि अब ट्रायल संयुक्त रूप से चलेगा केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ में, जहां पर उनकी झूठी बयानबाजी की पोल खुलेगी। केजरीवाल और संजय सिंह अब बच नहीं पाएंगे। कोर्ट ने उनकी साजिश को नकार दिया है और यह मामला आम आदमी पार्टी की घटिया राजनीति को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संजय सिंह जैसे नेता बिना सबूतों के प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़े करते हैं। क्या ये लोकतंत्र है या फिर व्यक्तिगत हमला? पीएम मोदी की डिग्री पर व्यंग करके उन्होंने न केवल पीएम मोदी का अपमान किया, बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी जैसी संस्था की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की। कोशिश क्या
एक तरीके से ठेस पहुंचा ही दी है, क्योंकि जो अनर्गल स्टेटमेंट दिए गए मोदी की डिग्री को लेकर के, उससे बड़े पैमाने पर गुजरात यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने आक्रोश जो है जाहिर किया था। ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, वो मोदी विरोध में इतने अंधे हो चले हैं कि राष्ट्र हित को भूल जाते हैं। केजरीवाल खुद को क्रांतिकारी बताते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ शराब घोटाला या फिर अन्य मामले आते हैं तो रोते रहते हैं। यहां पर मोदी की डिग्री मामले में वो बिना आधार के आरोप लगाते हैं और अब कोर्ट की मार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह भी कम नहीं है, वो सोशल मीडिया पर जहर उगलते आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब जवाबदेही का समय आता है तो अलग ट्रायल की मांग करने लगते हैं। यह उनकी कायरता को भी दिखाता है। आम आदमी पार्टी की राजनीति सिर्फ आरोपों पर टिकी है। दिल्ली में प्रदूषण, पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, ये हमने देखा है जब केजरीवाल सत्ता पर काबिज थे, लेकिन उस पर काम करने के बजाय मोदी पर उनका फोकस रहता है, क्योंकि उसी से तो वोट बैंक बनेगा। ये झटका आम आदमी पार्टी की हार का संकेत है। जनता अब उनकी झूठी राजनीति से ऊब चुकी है। पूरा देश आम आदमी पार्टी की इस नीच हरकत पर थूक रहा है, क्योंकि वो लोकतंत्र को कलंकित कर रही हैं। शिकायतकर्ता पीयूष पटेल ने सही कहा है कि इन बयानों से यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, जो उनकी साजिश को साबित करता है। अब संयुक्त ट्रायल में सच्चाई दोस्तों इस बाबत सामने आएगी और आम आदमी पार्टी की जो पोल पट्टी है वो पूरी तरीके से खुल जाएगी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये आम आदमी पार्टी के एक ऐसे कह लीजिए कद्दावर नेता हैं जिनका कंट्रोवर्सी से एक गहरा नाता रहता है। इन्हें हमेशा कंट्रोवर्शियल जो पॉलिटिक्स है वही करने में मजा आता है। कभी अमित शाह को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दे देना, और मैं यहां पर बात खास तौर पर संजय सिंह की कर रहा हूं। संजय सिंह ने तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को लेकर भी ऐसे डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिए थे, जिसके बाद में उनके खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूटा था। संजय सिंह के खिलाफ में उस बाबत भी जो है मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही जा रही थी। संजय सिंह कई बार क्या, जब भी वो किसी अपनी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के नेता के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के संजय राउत और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन दोनों की भाषा में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब भी ये नेताओं की आलोचना करेंगे तो हमेशा जो है बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट इनकी तरफ से आएंगे। और पीएम मोदी की इस डिग्री को लेकर के जो उन्होंने बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है इनके खिलाफ में ये केस फाइल किया गया, तो अब बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और जज से गुहार लगा रहे हैं कि जज साहब अलग अलग ट्रायल चलवाइए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप दोनों ने एक ही मंशा के तहत, एक ही साजिश के साथ में ये स्टेटमेंट मोदी की डिग्री को लेकर के दिया है, तो फिर इसको हम अलग अलग ट्रायल क्यों चलाएं? एक साथ ट्रायल चलाएंगे इस मामले में। और ये भी कहा कोर्ट ने कि आप दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं, तो फिर तो और भी ज्यादा एक ही साथ ट्रायल चलना चाहिए। तो इस बाबत जैसे ही गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश आया, आम आदमी पार्टी में भयंकर खलबली मच गई और पीएम मोदी की डिग्री के मामले में जो मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ में दायर किया गया था, उसमें अब इन लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।